डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपने टेक्स्ट बुक का लेसन द सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स के वार्मिंग अप के क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम चिट चैट के क्वेश्चंस को देखते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लाइक टू लिसन टू म्यूज़िक और सॉन्ग्स, कि क्या आपको गाने, नगमे और म्यूज़िक सुनना पसंद है? तो आंसर है इसका यस, आई इंजॉय लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड सॉन्ग्स, कि हाँ, मैं गाने और म्यूज़िक सुनना इंजॉय करता हूँ या उसमें सुनने में मुझे मज़ा आता है। सेकंड है, व्हाट टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स डू यू सिंग, कि किस टाइप के, किस तरह के गाने या नगमे आप गाते हैं? तो आंसर है इसका यूजुअली आई सिंग बोथ मॉडर्न एंड ओल्ड क्लासिकल बॉलीवुड सॉन्ग्स बट समटाइम्स आई सिंग रिलीजियस एंड डिवोशनल सॉन्ग्स एज वेल, के आम तौर पे तो मैं जो नए और पुराने क्लासिकल बॉलीवुड के गाने गाता हूँ या गाती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं मजहबी गाने भी गाती हूँ। यानी कुछ लोग होते हैं जो नात, हमद, इस तरह के भी चीज़ें गाते हैं, इस तरह के नगमे भी गाते हैं। तो उनके लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि आई सिंग रिलीजियस एंड डिवोशनल सॉन्ग्स एज वेल। डिवोशनल और रिलीजियस दोनों मजहबी तरह के जो नगमे होते हैं तो उनको कहा जा रहा है। थर्ड है, हु इज़ योर फेवरेट सिंगर, क्या आपका फेवरेट पसंदीदा सिंगर कौन है? तो आंसर में मैंने लिखा है अरिजीत सिंह, अरमान मलिक, मोहम्मद रफ़ी और इसके अलावा बहुत सारे सिंगर्स हैं। आपका फेवरेट जो भी हो तो आप उसमें लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन डू यू सिंग, आप कब गाते हैं? तो आंसर है इसका आई सिंग व्हेन आई एम हैप्पी बट समटाइम्स आई आल्सो सिंग व्हेन आई एम सैड एंड अलोन, कि मैं उस वक्त गाता हूँ जब मैं खुश होता हूँ, लेकिन कभी कभी जब मैं बहुत गमगीन और बोर या अकेला होता हूँ तब भी मैं गाना गाता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन है, डू यू प्रैक्टिस सिंगिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ अ गुरु, क्या आप किसी गुरु के रहनुमाई में गाना गाते हैं, गाना गाने की मशक करते हैं? तो आंसर मैंने इसके लिखा है कि नो, आई डू नॉट हैव द प्रिविलेज ऑफ सिंगिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ अ गुरु, कि नहीं, मुझे किसी गुरु के रहनुमाई में गाना गाने की आसानी मैसर नहीं है, यानी मुझे इतनी आसानी हासिल नहीं है कि मैं किसी गुरु के रहनुमाई में रहते हुए गाने की प्रैक्टिस करूँ। सिक्स जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फोक म्यूज़िक एंड क्लासिकल म्यूज़िक, के फोक म्यूज़िक किसे कहते हैं? फोक म्यूज़िक कहते हैं लोक गीत को, यानी फोक म्यूज़िक और क्लासिकल म्यूज़िक के दरमियान क्या फ़र्क है? फोक कहते हैं लोक को और फोक म्यूज़िक मतलब लोकगीत। तो आंसर है इसका क्लासिकल म्यूज़िक इज़ अ बेस ऑफ म्यूज़िक, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट फॉर्म ऑफ म्यूज़िक एंड रिक्वायर्ड एडवांस ट्रेनिंग इन म्यूज़िक। क्लासिकल म्यूज़िक इज़ लाइक्ड बाय इंटेलेक्चुअल्स, कि क्लासिकल म्यूज़िक जो होती है तो वो किसी भी म्यूज़िक की बेस होती है, यानी उसकी जो नींव उसी पर होती है। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट फॉर्म ऑफ म्यूज़िक, ये म्यूज़िक की एक बहुत मुश्किल तरह की शक्ल होती है। एंड रिक्वायर्ड एडवांस ट्रेनिंग इन म्यूज़िक, और ये म्यूज़िक में एडवांस ट्रेनिंग की इसको ज़रूरत होती है। यानी अगर जो शख्स चाहता है कि वो क्लासिकल म्यूज़िक गाए तो उसको बहुत म्यूज़िक में एडवांस ट्रेनिंग लेना पड़ती है, जब जाके वो इस लायक और काबिल होता है कि क्लासिकल म्यूज़िक को गा सके। क्लासिकल म्यूज़िक इज़ लाइक्ड बाय इंटेलेक्चुअल्स, और जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं यानी म्यूज़िक के अंदर उनको बहुत कमाल हासिल होता है, वो लोग म्यूज़िक की बहुत परख रखते हैं, म्यूज़िक के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं, तो उनको क्लासिकल म्यूज़िक पसंद होती है। जबकि उसके मुकाबले में फोक म्यूज़िक क्या होती है? तो फोक म्यूज़िक इज़ सिंपल एंड संग बाय एवरेज पीपल। फोक म्यूज़िक उसके मुकाबले में बहुत सिंपल होती है और जो आम लोग हैं तो उनके ज़रिए गाई जाती है। इट इज़ यूज्ड फॉर सोशल प्लेजर एंड लेजर, और ये सोशल प्लेजर यानी जो आम समाजी खुशियों के लिए और वक्त गुजारी के लिए गाया जाता है। इट कम्स फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज़, और जो फोक म्यूज़िक है तो वो मुख्तलिफ समाज, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़, मुख्तलिफ तबकों के ज़रिए
या मुख्तलिफ तबकों से आती है। आप लोगों को समझाने के लिए मैं मुख्तसर तौर पे बता देता हूँ कि जो क्लासिकल म्यूज़िक होती है तो हम उसको आसानी समझ सकते हैं कि जो पुराने हिंदी के जो गाने हैं तो उसको हम क्लासिकल में शुमार कर सकते हैं, या आप लोग जो टिपिकल टाइप के जो म्यूज़िक प्रैक्टिस के जो गाने हमको बताए जाते हैं तो उसको क्लासिकल म्यूज़िक कह सकते हैं। लेकिन वो नगमे या जो गाने जो अक्सर शादियों में गाए जाते हैं, यानी बूढ़ी औरतें ढोल पर बैठ के जो गाती है, तो उसको हम फोक म्यूज़िक कह सकते हैं। या आपने अक्सर कभी कभी किसी के जनाजे में देखा होगा कि जनाजे को ले जाते वक्त भी कुछ लोग कभी कभी कुछ पुराने नाते नज़में या इस तरह की नगमे गाते हैं, तो उनको भी हम फोक म्यूज़िक में शुमार कर सकते हैं। इसको आम लोग गाते हैं, उसके अंदर बहुत सारे चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता है, यानी फोक म्यूज़िक को गाते वक्त बहुत सारी चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता है। लेकिन क्लासिकल म्यूज़िक के अंदर बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है और उसको गाने के लिए एडवांस ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ 5 to 6 इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड दोज यूज्ड इन वेस्टर्न म्यूजिक। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ मिलकर डिस्कस करना है और 5 से 6 इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी इंडियन म्यूज़िक के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो उनमें से 5 या 6 का नाम लिखना है और 5 से 6 वेस्टर्न म्यूज़िक में इस्तेमाल किए जाने वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखना है। यहाँ पे हमने पहले इसमें देख सकते हैं कि इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है और दूसरे में वेस्टर्न है। तो इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आते हैं तबला, सितार, वीणा, शहनाई और ढोल। जबकि वेस्टर्न म्यूजिक में आते हैं ड्रम, गिटार, पियानो, वायलिन, सेलो। तो यहाँ पे जो जिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम दिए गए हैं तो वो वेस्टर्न है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमको राग के बारे में बताया जा रहा है। राग क्या होता है, तो यहाँ पे हमको बताया जा रहा है राग और रागा इज अ म्यूजिक पीस इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक विच इज संग और प्लेड इन अ फिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ 5 to 6 बेसिक म्यूजिकल नोट्स। राग क्या होता है, तो ये क्लासिकल इंडियन म्यूजिक का टुकड़ा होता है, मौसीकी का हिस्सा होता है, जो कि म्यूजिकल 5 से 6 बेसिक म्यूजिकल नोट्स के कॉम्बिनेशन को बेस बनाकर या उनको मिक्स करके बनाया जाता है, गाया जाता है। यानी 5 से 6 बेसिक म्यूजिकल नोट्स है और उन्हीं के कॉम्बिनेशन से ये म्यूजिक के हिस्से जो राग के नाम से जाने जाते हैं बनाए जाते हैं। फ्रॉम एनी सिंगर, म्यूजिशियन और द इंटरनेट राइट डाउन द नेम्स ऑफ any 5 ragas and on what occasion they are best sung। अब आपको या तो किसी म्यूजिशियन से या सिंगर से मालूम करना है या इंटरनेट से मालूमात हासिल करके 5 रागों के नाम लिखना है और ये बताना है कि वो किस मौके पर अच्छे तरीके से गाए जा सकते हैं। ये जो राग होते हैं तो वो उनका गाने का वक्त और मौसम भी तय होता है कि उस वक्त अगर गाए जाएंगे तो उसका ज़्यादा अच्छा असर होगा, ज़्यादा तासीर होंगी। अब यहाँ पे पहला जो कॉलम है उसमें हमको राग बताया गया है और दूसरे कॉलम में ओकेजन, यानी किस मौके पर गाया जाता है, किस वक्त पर गाया जाता है, तो वो बताना है। पहले पे एग्जाम्पल के तौर पे हमको बताया गया है कि राग मलकाउंस, कि राग मलकाउंस जो होता है ये एक राग का नाम है और उसको लेट नाइट यानी देर रात पर गाया जाता है। यानी अगर देर रात में गाया जाए राग मलकाउंस को तो उस वक्त उसका ज़्यादा असर होता है। सेकंड मैंने लिखा है आप लोगों के लिए भोपाली थोड़ी, ये भी एक राग का नाम है जिसको सुबह के वक्त गाया जाता है। थर्ड है पूर्वी, पूर्वी एक राग का नाम है जिसे आफ्टरनून यानी दोपहर में गाया जाता है। फोर्थ है शाम कल्याण, इसके नाम से हमको पता चल रहा है कि शाम में गाया जाता है यानी इवनिंग में गाया जाता है। फिफ्थ है बहार और इसको नाइट यानी रात में गाया जाता है। तो इस तरह आज के इस वीडियो में हमने अपने टेक्स्ट बुक के लेसन द सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स के वार्मिंग अप के क्वेश्चंस को देखा, समझा और उसे सॉल्व किया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।